हेलो एवरीवन। मिस मार्वल का एपिसोड 5 भी आ चुका है और इस एपिसोड में हमें मोस्ट इवेटेड मिस्टर फवाद खान भी नजर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर फ्लैशबैक में 1947 दिखाया जाता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे। और उसके बाद फ्लैशबैक में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बताया जाता है और उसके बाद यह बताया जाता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के तहत एक देश को दो देशों में तोड़ दिया और कैसे पार्टीशन के टाइम लोग अपने अपने मुल्कों में जाते हुए अपनी जानें गंवा बैठे और इस पार्टीशन की वजह से लाखों लोग कत्ल हो गए। अब इसके बाद कहानी आज़ादी से 5 साल पहले 1942 में चली जाती है जहाँ पे आयशा को दिखाया जाता है और वो भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ अंग्रेज लगे हुए होते हैं, यानी कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स लगे होते हैं और वो आयशा के पीछे भाग रहे होते हैं। और इसके बाद आयशा एक पुलिस वाले को मार देती है और इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है फवाद खान की। और फवाद खान को एक फ्रीडम फाइटर के रूप में दिखाया गया है जो कि बहुत से गांव वालों को लेक्चर दे रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हमें मिलकर रहना पड़ेगा तभी हम इन ब्रिटिशर्स को शिकस्त दे सकते हैं। अब जब यहाँ पर फवाद खान यूनिटी पर और आज़ादी पर स्पीच दे रहे होते हैं वहाँ पर आयशा पहुँच जाती हैं और वो फवाद खान को स्पीच देते हुए देखती है और फिर वहाँ पर महविश हयात के पीछे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं, लेकिन आयशा उनसे बच बचा कर निकल जाती हैं। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स फवाद खान और क्राउड को मारने लगते हैं और वो उनको डिस्पर्स कर देते हैं और वो ऑफिसर्स फवाद खान जिनका नाम हसन है उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करते हैं। उसके बाद अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि महविश हयात एक पेड़ के नीचे सो रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फवाद खान यानी कि हसन पहुँच जाते हैं और वो उनको अपनी स्टिक से उठा देते हैं। लेकिन इसके बाद आयशा उठ जाती है और वो हसन से कहती हैं कि खबरदार जो तुमने मुझे टच किया, अगर तुमने मुझे अब टच किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। और उसके बाद हसन आयशा से ये पूछते हैं कि तुम इस गांव की तो नहीं लगती, तुम कहीं से आई हो और तुम कौन हो। लेकिन आयशा हसन का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन हसन जाते हुए आयशा से ये कहते हैं कि अगर तुम्हें फूड की या शेल्टर की ज़रूरत पड़ी तो मेरा घर ये सामने ही है और तुम मेरे घर आ सकती हो। और उसके बाद रात को आयशा हसन के घर चली जाती है। उसके बाद वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि आयशा और हसन दोनों की शादी हो गई होती है और फिर उनकी एक बेटी पैदा होती है और इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और आयशा की बेटी सना यानी कि कमाला की नानी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई होती हैं। अब एक दिन हसन और आयशा अपनी बेटी के साथ अपने घर पर होते हैं, लेकिन फिर अचानक आयशा को नजमा नज़र आती है। फिर आयशा नजमा से जाकर मिलती है, लेकिन आयशा को नजमा का बिहेवियर कुछ डिफरेंट लग रहा होता है। फिर नजमा आयशा से ये कहती है कि तुम अपनी नई ज़िंदगी में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। और फिर नजमा आयशा से ये कहती है कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है और मुझे वो बैंगल ला कर दे दो, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद पार्टीशन का टाइम करीब आ जाता है और फिर सारे इलाके में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद यह दिखाया जाता है कि हसन और आयशा चूँकि मुस्लिम होते हैं तो बाकी के रिलीजन वाले सब उनका बाइकआउट कर देते हैं जो कि उन्हीं के मोहल्ले वाले होते हैं। अब आयशा हसन से ये कहती है कि हमें अपना घर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा क्योंकि अब कोई मुस्लिम यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन असल में वो नजमा से बचकर जाना चाहती थी। फिर हसन आयशा से ये कहते हैं कि ये घर मेरे फादर ने बड़े प्यार से बनाया था और मैं अपने फादर के बनाए हुए घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। फिर आयशा हसन से ये कहती है कि हमें अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन असल वजह यह थी कि नजमा ने आयशा को सिर्फ एक दिन का टाइम दिया था और इससे पहले पहले आयशा वहाँ से जाना चाहती थी। अब पार्टीशन का टाइम आ जाता है और लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगते हैं और जाने से पहले आयशा अपना बैंगल अपनी बेटी सना को पहना देती है और उसके बाद आयशा अपना बैंगल अपनी बेटी को दे देती है और फिर वो उससे बात करते हुए ये कहती है कि ये बैंगल हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और इस बैंगल से कभी दूर मत होना। फिर वो तीनों ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फवाद खान को ये शक हो जाता है कि आयशा उससे कुछ छुपा रही है और फिर वो आयशा से ये पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि वो जो औरत तुमसे मिलने के लिए आई थी वो कौन थी। लेकिन आयशा हसन से ये कहती है कि हमारे पास इन बातों का टाइम नहीं है और फिर वो हसन को अपने बैंगल का जादू दिखाती है और फिर वो हसन से ये कहती है कि कुछ भी हो जाए सना के हाथ से ये बैंगल गायब नहीं होना चाहिए। फिर वो हसन से ये कहती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने सही सलामत सना को पाकिस्तान पहुंचाना है। और फिर वो तीनों जब ट्रेन पर चढ़ने वाले होते हैं तो अचानक आयशा को नजमा नज़र आती है। फिर आयशा हसन से ये कहती है कि तुम सना को लेकर ट्रेन में जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हसन आयशा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और उससे दूर चली जाती है। और उसके बाद अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि नजमा आयशा से उसका बैंगल मांगती है, लेकिन आयशा उसे बैंगल देने से इनकार कर देती है और गुस्से में आकर नजमा आयशा को छुरा मार देती है और वहीं पर आयशा गिर जाती है।
उसके बाद नजमा हसन और सना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है ताकि वो उनसे बैंगल ले सके। और फिर यह दिखाया जाता है कि फवाद खान यानी कि हसन के हाथ से सना कहीं खो जाती है और हसन पागलों की तरह सना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आयशा, जो बुरी तरह जख्मी होने के बाद ज़मीन पर गिरी हुई होती है, उसको अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और उसके बाद वो एक जुमला बोलती है और वो ये कहती है कि व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू, जो कि बैंगल पर लिखा हुआ होता है। जैसे ही वो ये जुमला बोलती है तो बैंगल में से अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और फिर हम ये देखते हैं कमाला खान अचानक वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद कमाला आयशा यानी अपनी परनानी के पास पहुँच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है और ज़मीन पर गिरी हुई होती है। कमाला आयशा को ज़ख्मी देखकर बहुत ज़्यादा सैड होती है, लेकिन फिर आयशा कमाला से ये कहती है कि तुम्हें जाकर सना को यानी कि अपनी नानी को बचाना पड़ेगा। उसके बाद आयशा कमाला को एक पिक्चर देती है ताकि वो हसन को और सना को पहचान सके और वहीं पर आयशा की डेथ हो जाती है। उसके बाद कमाला ढूंढते ढूंढते सना के पास यानी कि अपनी नानी के पास पहुंच जाती है। वहीं पर फवाद खान यानी कि हसन भी पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं और उसके बाद कमाला अपनी पावर्स का यूज़ करके सना को उसके फादर के पास पहुंचा देती है। दोस्तों, असल में हमें पिछली एपिसोड में जो स्टोरी बताई गई थी कि कमाला की नानी किसी तरीके से अपने फादर के पास पहुंच गई थी, वो असल में और किसी ने नहीं बल्कि कमाला ने ही उनको पहुंचने में मदद की थी। और उसके बाद हसन सना को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर अगले सीन में प्रेजेंट मोमेंट दिखाया जाता है और कमाला की अचानक आँख खुलती है और उसके साथ नजमा और बाकी लोगों की भी आँख खुलती है और फिर वो ये देखती है कि सामने एक अजीब सी बिजली नुमा कोई चीज़ होती है, जिस पर नजमा सबसे ये कहती है कि दरवाज़ा खुल चुका है। दूसरी तरफ कमाला की मदर को कमाला की काफ़ी फिक्र हो रही होती है। दूसरी तरफ नजमा की एक ग्रुप मेंबर काफ़ी खुश हो जाती है और वो नजमा से ये कहती है कि फाइनली वो वक्त आ ही गया कि अब हम अपने घर जा सकते हैं। और फिर वो उस बिजली नुमा चीज़ के पास चली जाती है। फिर वो जैसे ही उसके करीब जाती है तो हम क्या देखते हैं कि वो जल जाती है और वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाती है और फिर वो बिजली नुमा चीज़ अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद नजमा उस बिजली नुमा चीज़ की तरफ जाने लगती है, लेकिन पीछे से कमाला उसको रोकती है और कहती है कि अपने बेटे का सोचो। लेकिन नजमा उसकी बात नहीं सुनती और वो ये कहती है कि मैं इस बिजली को ख़त्म कर सकती हूँ। और फिर वो अचानक ज़ोर से चिल्लाती है कामरान। फिर नजमा भी जलकर रेजा रेजा हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नजमा की पावर्स कामरान को ट्रांसफ़र हो गई होती हैं। फिर अचानक वो बिजली नुमा चीज़ भी गायब हो जाती है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कमाला की मदर और उसकी नानी उसके फ़ोन के GPS के थ्रू उस तक पहुंच जाते हैं और उसके पीछे ही खड़े होते हैं। और कमाला की मदर ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं, लेकिन कमाला की नानी ये सब देखकर काफ़ी खुश होती हैं। फिर कमाला की मदर कमाला से ये पूछती हैं कि क्या वो लाइट गर्ल तुम ही हो? फिर कमाला उनको कहती है कि हाँ, वो लाइट गर्ल मैं ही हूँ। कमाला की नानी को ये बात समझ आ गई थी कि आयशा यानी कि उनकी मदर के पास जो पावर्स थी वही पावर्स कमाला के पास भी हैं। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कमाला अपनी मदर से कहती है कि मुझे एक काम करना है। उसके बाद कमाला करीम के पास आती है, जो कि वहाँ से जाने वाला होता है। उसके बाद कमाला उसको ये कहती है कि पाकिस्तानी कल्चर में हम मेहमान को थोड़ी देर और रुकने का कहते हैं और जाते हुए उसे खाना भी पैक करके देते हैं। फिर कमाला उसे थोड़ी देर और रुकने का कहती है, लेकिन वह रुकने से इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि मुझे वापस जाकर बाकी लोगों को बताना होगा इस वाक्य के बारे में। वो जाते हुए अपना रेड कलर का मास्क जो उसने पहना होता है वो भी कमाला को दे जाता है। उसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि कमाला, उसकी मोम और उसकी नानी तीनों एक लेटर मूड में बैठे होते हैं और अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। और फिर कमाला की नानी कमाला की मोम की पुरानी पिक्चर कमाला को दिखाती हैं, जिसको देखकर वो तीनों काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और फिर वो तीनों एक दूसरे को हक करती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि कामरान ब्रूनो के घर पहुंच जाता है और वो ब्रूनो से जाकर ये कहता है कि मुझे अपने घर रहने दो क्योंकि मेरे पास रहने की और कोई जगह नहीं है। और फिर ब्रूनो उसको रखने के लिए राजी हो जाता है। ब्रूनो कामरान से ये कहता है कि काश मैं तुमसे ज़िंदगी में कभी मिला ही ना होता। तो फिर कामरान ब्रूनो से ये कहता है कि यही समझो कि हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिले थे और एक दूसरे को फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और फिर कामरान ब्रूनो से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर ब्रूनो अपना नाम ब्रूनो बताता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा नाम ब्रेन समझता रहा। लेकिन जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पुलिस का एक ड्रोन खिड़की से कामरान के ऊपर नजर रखे हुए होता है और कामरान उसको देख लेता है। और उसके बाद कामरान, जिसके पास उसकी मदर की पावर्स आ चुकी हैं, अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस ड्रोन को नीचे गिरा देता है और जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हो जाती है और ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का फिनाले होने वाला है जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है
और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि नजमा मरी नहीं है, बल्कि वो जो उस बिजली नुमा चीज़ में गई थी उसके बाद वो और पावरफुल होकर वापस आने वाली है और फिर वो आकर कमाला से फाइट करेगी। तो इस सीरीज़ का फाइनल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।